हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट इंग्लिश के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका जो एग्जाम है वो प्रैक्टिस सेट से ही दिया जाएगा, इसलिए आपको अपने प्रैक्टिस सेट्स की अच्छे से तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में जो लेसन है वो है नोबडीज फ्रेंड एंड द लिटिल बुली। क्वेश्चन इज रीड द लाइन्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ लाइन्स दी गई हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। Nobody took हरीज हैंड, किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा। Nobody played with him, कोई भी उसके साथ नहीं खेला। He always pinched and teased everyone, क्यों? क्योंकि वो हमेशा जो है पिंस्ड बोलते हैं चुटकी काटना, सबके चुटकी काटता था और सभी को सताता था। He never shared his food with others, वह कभी भी दूसरों के साथ अपना खाना शेयर नहीं करता था। In the end, When the crabs and lobsters pinched हरी, जब लॉबस्टर और क्रैब्स ने उसे काटा यानी कि हरी को काटा, he realized, तब उसे महसूस हुआ that how everyone hated him, कि लोग जो है यानी कि जो भी बच्चे हैं वो उसे कैसे हेट करते हैं, नफरत करते हैं। and did not go near him, और वो उसके पास उसे बचाने के लिए नहीं गए। even during the picnic, और पूरे पिकनिक के दौरान वो उसके पास नहीं गए। अब यह क्वेश्चन है नोबडी टुक हरीज हैंड, किसी ने भी हरी का हाथ नहीं लिया, नहीं पकड़ा। नोबडी प्लेड विद हिम, कोई भी उसके साथ नहीं खेला। व्हाट डू यू थिंक दीज लाइन्स टेल अबाउट हिज फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको कि ये लाइन्स जो हैं हरी के फ्रेंड के बारे में बताती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ही हैज़ नो फ्रेंड्स, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। नो वन लाइक्स हिम, कोई उसे पसंद नहीं करता था। तो ये लाइन जो है वो बताती है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, उसका कोई दोस्त नहीं था। अब क्वेश्चन है व्हाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी, सभी बच्चे हरी को क्यों हेट करते थे? तो क्यों करते थे? ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हरी, सभी बच्चे हरी को हेट करते थे बिकॉज, क्योंकि ही ऑलवेज पिंस्ड एंड टीज्ड एवरीवन, वह हमेशा सभी को तंग करता था, सभी के पिंच करता था। अब ये क्वेश्चन है बिलो इन द बॉक्स आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, नीचे जो है इस बॉक्स में कुछ एनिमल्स के नाम हैं। सेलेक्ट द वंस, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है दैट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स यूजिंग हार्ड सेल्स, अपनी हार्ड सेल्स का यूज करके अपने आप को सुरक्षित करता है। एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो, और नीचे जो जगह दी गई है उसमें आपको नाम लिखना है। तो यहाँ एनिमल्स के नेम है स्नेक, टर्टल, लेजर्ड, स्नेल, फ्रॉग। तो टर्टल और जो स्नेल हैं ये अपनी हार्ड सेल्स का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है रीड द सेंटेंसेस, आपको यहाँ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना है। एंड अंडरलाइन द नो वर्ड इन ईच, और सभी में आपको नो वर्ड को अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट है राम हैज़ नो बुक, राम के पास कोई किताब नहीं है, तो नो है, नो को अंडरलाइन कर देंगे। देयर इज नथिंग टू डू, तो नथिंग में नो है, तो इसका मतलब भी नथिंग का क्या है? नो ही है, तो यहाँ भी अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट इज नोबडी इज इन द प्लेग्राउंड, तो यहाँ पर नोबडी नो है, तो नोबडी को आप अंडरलाइन करेंगे, इसका मतलब है कोई भी प्लेग्राउंड में नहीं था। नन ऑफ द बॉयज डिड देयर होमवर्क, किसी भी लड़के ने अपना काम नहीं किया, तो यहाँ पर नन में क्या है? नो है, तो इसका मतलब भी यहाँ क्या है? नो है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद राधा इज नेवर लेट, तो यहाँ पर नेवर क्या है? नो, यानी कि राधा कभी भी लेट नहीं होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म सेंटेंसेज यूजिंग द गिवन वर्ड्स, दिए गए वर्ड्स का यूज करके आपको सेंटेंस फॉर्म करने हैं। प्ले फुटबॉल, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं सेंटेंस, आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ या खेलती हूँ। नेक्स्ट इज रेस, ही वॉन द रेस, वह रेस जीत गया। रीड माई ग्रैंड मदर रीड्स द न्यूज़ पेपर, मेरी ग्रैंड मदर जो है दादी माँ वो न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बिलो, यहाँ पर लाइन्स दी गई हैं, इन्हें पढ़िए और नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर दीजिए। बट आई विल शेयर ऑल माई स्वीट्स विद यू, मैं अपनी सभी स्वीट्स तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। माई बॉल, मेरी गेंद, माई बुक्स, मेरी किताबें, एंड माई गेम्स आई विल लैंड, और मेरे जो गेम्स हैं मैं भी वो भी तुम्हें खेलने के लिए लैंड करूँगा, यानी कि उधार दूंगा। हेयर इज हाफ माई एप्पल, यहाँ पर मेरे पास जो है मेरा आधा सेब तुम्हें दूंगा। एंड हाफ माई केक, और मेरा आधा केक। आई एम योर फ्रेंड, मैं जो है तुम्हारा दोस्त हूँ। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट द पोएट इज रेडी टू शेयर, तो पोएट जो है जिन चीज़ों को बांटने के लिए तैयार है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो कौन कौन सी हैं? स्वीट्स हैं, तो पहली लाइन में स्वीट्स हैं, फिर बॉल है, बुक्स हैं, गेम्स हैं, उसके बाद हाफ एप्पल है,
उसके बाद हाफ केक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, जो पोएट है वो शेयर करने के लिए रेडी है। तो स्वीट्स, बॉल, बुक्स, गेम्स, हाफ एप्पल एंड हाफ केक। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर दिए गए वर्ड्स के आपको ऑपोजिट लिखने हैं। लैंड का मीनिंग होता है उधार देना, तो लैंड का अपोजिट क्या होगा? बोरो, यानी कि उधार लेना। नेक्स्ट इज हाफ, हाफ का मीनिंग होता है आधा, तो हाफ का ऑपोजिट होगा फुल, यानी कि पूरा। क्वेश्चन इज हाउ कैन यू बी आ गुड फ्रेंड। आप एक अच्छे दोस्त कैसे हो सकते हैं? तो कैसे हो सकते हैं? आई विल शेयर माई बुक्स एंड अदर थिंग्स विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी चीज़ें, अपनी बुक्स शेयर करूंगा या करूंगी। आई विल लैंड दैम स्टोरी बुक्स टू रीड। उन्हें पढ़ने के लिए अपनी स्टोरी बुक्स उधार दूंगा। आई विल हेल्प हिम इन स्टडी। उनकी पढ़ने में मदद करूंगा। एंड इन एनी प्रॉब्लम, या फिर किसी भी प्रॉब्लम में। वी विल प्ले टूगेदर एंड रेस्पेक्ट ईच अदर। हम जो है साथ में खेलेंगे और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेंड इन 3 लाइन्स। आपको 3 लाइन में अपने दोस्त को डिस्क्राइब करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। आदित्य इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय, ही लेंड्स मी हिज बुक्स, वो मुझे अपनी बुक्स देता है पढ़ने के लिए। ही रेस्पेक्ट हिज एल्डर, वह अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करता है। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.